गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कार्य के बारे में पढ़ेंगे, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है और ऊर्जा क्या होती है। अब यहां पे जो हम सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे भाई यहां पे हम कार्य, कि कार्य क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे कार्य, शक्ति और ऊर्जा, देखो ऐसा टॉपिक है और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, यहां पे बेसिकली भी क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और यहां से इनके जो मात्रक वगैरह है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम सभी प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्या करेंगे, यहां पे क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम किसके बारे में देखेंगे? भाई कार्य के बारे में देखेंगे। अब बात करें हम कार्य की परिभाषा की, कि बताओ कार्य क्या होता है। तो कार्य जो होता है हमारे पास में दो चीजें होती है यहां पे। एक होता है हमारे पास में बल, एक सेकंड भाई, एक होता है हमारे पास में बल और एक होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। यानी बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? कार्य। तो यहां पे कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू में क्या हो जाएगा? विस्थापन। ठीक है, कार्य की परिभाषा क्या होती है कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अब यहां पे जो कार्य का मतलब है, कार्य का मतलब हो जाएगा यहां पे W यानी वर्क, बराबर यहां पे बल का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है, तो यहां पे होगा F इनटू में यहां पे जो विस्थापन है, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला बन गया हमारे पास में W बराबर यहां पे F इनटू में क्या हो गया? D हो गया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप कार्य की परिभाषा लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि हमारे पास में एक है, देखो बल, तो बल और विस्थापन, विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य का मतलब W, यानी W बराबर F इंटू में क्या हो गया? यहां पे D हो गया। यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा यहां पे W बराबर में हो जाएगा यहां पे हमारे पास में FD। क्या होगा? FD। और कोस क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा यहां से हमारे पास में थीटा हो जाएगा। अब यहां पे कोस थीटा का मतलब क्या होता है? देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि जो हमारे पास में कार्य है, ये कार्य अधिकतम कब होता है, न्यूनतम कब होता है, यानी ऋणात्मक कब होता है और शून्य कब होता है। ठीक है, तो यहां से जो है क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। तो यहां पे इसको देखेंगे हम सेकंड नंबर पे। उससे पहले यह देखेंगे कि जो कार्य है, इस कार्य का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सेकंड भाई, इसको थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं। ठीक है, देखो यहां पे हम बात करेंगे मात्रक की। मात्रक किसका? यहां पे देखेंगे हम कार्य का मात्रक। अब कार्य का जो मात्रक होता है, एक तो होता है देखो SI मात्रक और एक होता है यहां पे CGS मात्रक। एक होता है SI मात्रक और एक होता है CGS मात्रक। अब सबसे पहले यहां पे बात करें हम किसके? SI मात्रक की। तो कार्य का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है। CGS मात्रक क्या होता है? तो CGS मात्रक होता है अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है।
उसके बाद में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जूल में फिर 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात कितने अर्ग? 7 अर्ग होते हैं 1 जूल के लिए पूछा जाए तो। ठीक है, अब यहां पे कार्य का एसआई मात्रक जूल हो गया, सीजीएस मात्रक अर्ग हो गया। 1 जूल में कितने अर्ग? 10 की घात 7 अर्ग। उसके बाद में अगर यहां से पूछे आपको एक और मात्रक, तो यहां पे देखो हमारे पास में है बल। अब बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक जो है वो होता है न्यूटन। न्यूटन इनटू में क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन का होता है मीटर। विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। न्यूटन जो होता है इसका प्रतीक होता है एन, और यहां पे मीटर का होता है एम होता है। तो यहां पे कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू क्या हो गया? मीटर हो गया। अब यहां पे एसआई मात्रक जूल। अब जूल का प्रतीक देखें हम तो यहां पे हो जाएगा इसका जे हो जाएगा। सीजीएस मात्रक अर्ग हो गया। 1 जूल में कितने अर्ग? 10 की घात 7 अर्ग। कार्य किसे कहते हैं? तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अब कार्य का मतलब यानी W हो गया, बल का मतलब F हो गया, और विस्थापन का मतलब हो गया D। अब यहां पे है W बराबर FD कोस थीटा। इसका मतलब क्या है? चलो यहां से देखते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अब देखो, यहां पे सबसे पहले हम बात करें किसकी? W की। तो W का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। F का मतलब क्या होता है? तो F का मतलब होता है फोर्स होता है, यानी बल होता है। इसको हम कहेंगे यहां पे बल। उसके बाद में यहां पे है D। D का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको हम बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में यहां पे कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास में एक है बल। क्या है? बल। और विस्थापन। विस्थापन के बीच कोज्या कोण। अब यहां पे जो कोज्या है, कोज्या कोण का मतलब होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन होता है। अब यहां पे हम देखेंगे कि कोसाइन का मतलब क्या होता है। देखो एक होता है साइन और एक होता है कोसाइन। तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे? कोसाइन की बात करेंगे। कोसाइन क्या होता है? कोसाइन जो होता है यानी यहां से शुरू होगा, ठीक है। साइन जो होता है, साइन का भी डायग्राम जो है कुछ इस तरह का होता है, यानी वो होता है यहां से 0 से स्टार्ट, ये होता है यहां से स्टार्ट। ठीक है, यानी यहां पे 0, यहां पे होता है 90 डिग्री का, यहां पे होता है 180 डिग्री का, यहां पे होता है 270 का, और यहां पे होता है 360 डिग्री का। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यहां पे साइन। लेकिन यहां पे बात किसकी कर रहे हैं हम? कोसाइन की। अब यहां पे बात करें अगर हम कि यहां पे थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा बराबर यहां पे होता है 0 डिग्री यानी 0 डिग्री। तो यहां पे होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री का अगर मान पूछे तो आपको बताना है 1। 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। यहां पे जो कोण होता है यानी थीटा बराबर कितना, तो यहां पे होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में यहां पे होता है 180। कितना होता है? 180। यहां पे कितना होता है? 270, और फिर यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 360। ठीक है, अब यहां से इस डायग्राम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्य है बताओ अधिकतम कब होता है। तो कार्य जो अधिकतम होगा यानी कितने डिग्री पर होगा, तो यहां पे देखो 0 डिग्री,
तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो कार्य होगा वो क्या होगा, अधिकतम। यहां पे 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री से पहले कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। अगर 90 डिग्री हो गया तो फिर कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 से कहां तक होना चाहिए, 90 डिग्री से पहले होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे 0 यहां पे हो जाएगा थीटा बराबर यहां पे कितना डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में यहां पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कार्य क्या होता है साथियों, शून्य होता है। अब यहां से देखो जो और क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे जो कार्य होगा, यानी इसमें यहां से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां पे एक हो जाएगा देखो कार्य। अब ये जो कार्य होगा ये क्या हो जाएगा भाई, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कार्य होता है बताओ धनात्मक कब होगा। उसके बाद में यहां पे कि जो कार्य है ये ऋणात्मक कब होता है। और एक होता है कि जो हमारे पास में कार्य है ये शून्य कब होता है। तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्य धनात्मक कब होगा। तो इसमें कार्य धनात्मक कब होगा, यानी एक होता है बल, वह विस्थापन, विस्थापन के बीच कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, 90 डिग्री के बीच है। तो कार्य क्या होगा, तो कार्य होगा धनात्मक। तो कार्य क्या होगा भाई, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कार्य ऋणात्मक कब होगा, यानी बल व विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री तक है। तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा भाई। कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी इसका मतलब यहां पे यह हो जाएगा कि जो विस्थापन है, जो विस्थापन है बल के विपरीत कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद में कार्य जो धनात्मक है, यानी जो विस्थापन है बल में क्या करेगा, सहयोग। तो यहां पे एक लाइन और लिख लो कि जो विस्थापन है, विस्थापन है बल में सहयोग करेगा।
बल में क्या करेगा, सहयोग करेगा। उसके बाद में ये देखेंगे कि जो हमारे पास में कार्य है ये शून्य कब होगा। तो यहां पे जो कार्य है कार्य शून्य कब होगा, जब, अब यहां पे हम लिखेंगे तीन चीजें, जिसमें पहली है कि यदि बल का मान शून्य हो, यदि यदि बल का मान शून्य हो तो कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा हमारे पास में जीरो, यानी F बराबर क्या हो हमारे पास में जीरो। दूसरा देखो, यदि यदि विस्थापन विस्थापन का मान क्या हो, शून्य, यानी D बराबर क्या होगा, जीरो, तो कार्य क्या होगा, शून्य। तीसरा देखो पॉइंट कि यदि बल व विस्थापन क्या हो, लंबवत हो, तो यानी यहां पे थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा शून्य। उसके बाद में यहां पे लिखते हैं हम तीन चीजें, यानी थीटा बराबर हमारे पास में हो 0 डिग्री, तो बताओ कार्य क्या होगा। यहां पे है कि थीटा बराबर हमारे पास में है 180 डिग्री, तो कार्य क्या होगा, और थीटा बराबर हमारे पास में कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो कार्य क्या होगा। यहां पे थीटा बराबर कितना डिग्री, भाई 0 डिग्री, तो कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या होगा, अधिकतम। कार्य क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। यहां पे जो फॉर्मूला होगा यानी W बराबर हो जाएगा FD हो जाएगा। ठीक है, W बराबर हो जाएगा FD, और यहां पे जो कोस थीटा का मान होगा वो होगा यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो कार्य क्या होगा। अब देखो कार्य होगा या तो न्यूनतम या फिर क्या होगा, ऋणात्मक, या क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो W बराबर यहां पे हो जाएगा FD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FD। उसके बाद में है कि जो थीटा बराबर हमारे पास में है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर अगर हमारे पास में 90 डिग्री है तो कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा शून्य। कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, यानी W बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहां बताए हैं इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार वापस इसको मैं रिवाइज करवा देता हूं
उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन भी हम वो करेंगे जो यहां से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहां पे हम देखे थे कार्य के बारे में कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य कहते हैं बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य। उसके बाद में यहां पे कार्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फॉर्मूले से भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का होता है मीटर, तो यहां पे हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर होता है। प्रतीक यहां पे एन और इसका हो जाएगा एम हो जाएगा। उसके बाद में कार्य का मात्रक, ऐसा ही मात्रक पूछे जूल, जे इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। उसके बाद में कार्य का मतलब यहां पे क्या हो गया, W, बल का मतलब फोर्स यानी यहां पे हो गया F, और विस्थापन का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट यानी D हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा, FD cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पे F का मतलब बल हो गया, D का मतलब विस्थापन हो गया, और यहाँ पे cos थीटा, cos थीटा का मतलब ये होता है कि बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है जिसको बोलते हैं कोसाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बल और विस्थापन के बीच कोज्या कोण यानी कोसाइन। कोसाइन का मतलब यहां पे हमने देखा था कि यहां पे ये डायग्राम, तो इसमें देखो यहां पे 0 डिग्री यानी थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो कार्य क्या होगा, कार्य होगा धनात्मक। उसके बाद में यहां पे कार्य ऋणात्मक कब होगा, तो यहां पे जब 180 होगा। उसके बाद में कार्य शून्य कब होगा, जब थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पे कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, यहां पे अधिकतम हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में हमने देखा था यहां पे कि जो कार्य है, कार्य धनात्मक कब होता है, तो देखो यहां पे कार्य धनात्मक कब होगा, जब बल व विस्थापन के बीच कोण कितना डिग्री का हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। एक सेकंड भाई, थोड़ा दब गया ना, चलो। यहां पे कार्य धनात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। देखो 90 नहीं होना चाहिए, 90 हो गया तो फिर कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी जो विस्थापन होगा वो बल में क्या करेगा, सहयोग करेगा। विस्थापन अगर बल में सहयोग करेगा तो कार्य क्या होगा, धनात्मक। क्लियर। उसके बाद में हमारे पास में यहां पे है कार्य ऋणात्मक कब होगा, तो कार्य ऋणात्मक जब होगा जब बल व विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक व 180 तक है, तो कार्य क्या होगा, कार्य होगा या तो न्यूनतम होगा या फिर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी इसमें क्या होगा, ऋणात्मक कब होगा, जब विस्थापन जो है वो बल के क्या होगा, विपरीत। यानी बल लगाया आपने इस तरफ, ठीक है, यानी विस्थापन बल के विपरीत, यानी आपने बल लगाया इधर, विस्थापन हुआ इधर, ठीक है। तो इसका मतलब कि यह क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो विपरीत कार्य हुआ, इसका मतलब हो गया कि कार्य जो है वो क्या हुआ, ऋणात्मक, ठीक है। तो यहां पे विस्थापन बल के विपरीत। उसके बाद में यहां पे हमने देखा था कि यहां पे कार्य शून्य कब होगा। अब कार्य शून्य कब होगा, इसमें 3 चीजें हमने देखी कि कार्य शून्य जब होगा यानी यदि बल का मान शून्य है, ठीक है, बल का मान शून्य है, अगर बल लगा ही नहीं तो बताओ कार्य होगा क्या, तो कार्य नहीं होगा, तो कार्य यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि विस्थापन का मान शून्य है, विस्थापन हुआ ही नहीं, आपने बल लगाया लेकिन विस्थापन हुआ ही नहीं, तो बताओ कार्य होगा क्या, तो कार्य नहीं हुआ। उसके बाद में यहां पे है तीसरा पॉइंट, यदि बल व विस्थापन लंबवत हो तो यहां पे थीटा बराबर यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो कार्य हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहां पे कि बताओ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो बताओ कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी W बराबर हो जाएगा FD। और यहां पे थीटा बराबर यहां पे है 180 डिग्री, तो कार्य क्या होगा, अब या तो होगा न्यूनतम या फिर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा।
उसके बाद में थीटा बराबर हमारे पास में है 90 डिग्री, तो कार्य क्या होगा, कार्य हो जाएगा यहाँ पे शून्य, यानी यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट हमने देखे हैं इन सभी से पहले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट भाई मैं पीडीएफ निकाल लेता हूं, क्वेश्चन निकाल लेता हूं, और यहाँ पे ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके ये जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन की मैं एक बार यहाँ पे पीडीएफ ले लेता हूं, सेकंड भाई। चलो अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ये किस में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में। किस में पूछा गया है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ठीक है, किस में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में। क्वेश्चन यहां पे पूछा है कार्य कहलाता है, यानी अभी हमने देखा था कि कार्य बराबर बल इंटू क्या होता है, विस्थापन, यानी W बराबर क्या होगा, F इंटू में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बल इंटू विस्थापन, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे देखा था, किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का गुणनफल क्या है, कार्य का गुणनफल। अब कार्य का गुणनफल यहाँ पे ऊर्जा और आयतन होगा, शक्ति और विस्थापन होगा, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन होगा, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होगा। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, भाई क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी यहाँ पे हो जाएगा कार्य बराबर में क्या होगा, बल, और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु का बल की दिशा में क्या होगा, विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन। क्लियर, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। यहां पे देखो विस्थापन, विस्थापन या तो होगा यहाँ पे डी या फिर क्या होगा एस। ठीक है, तो यहाँ पे एस, ठीक है, यहाँ पे विस्थापन या तो डी या फिर एस। उसके बाद में यहाँ पे है बल, तो बल का मतलब हो गया यहाँ पे एफ, बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें पूछा है कार्य, तो ये होगा यहाँ पे डब्ल्यू। उसके बाद में एफ और एस के बीच का कोण, ठीक है, एफ और एस के बीच का कोण, तो यहाँ पे है संवेग। तो इसमें बताओ यहाँ पे कौन सा सही होगा, फिर हमारा यहाँ पे टिक जो करेंगे हम किसको करेंगे, डी ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ पे कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है भाई। ठीक है, मना कर रहा है, तो किस पर नहीं होगा, संवेग पर। यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, या फिर प्रयुक्त बल विस्थापन वस्तु के आरंभिक वेग पर, या फिर वस्तु के आरंभिक वेग पर। तो डी ऑप्शन सही होगा भाई, इसमें क्या होगा, वस्तु के आरंभिक वेग पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यदि बल है हमारे पास में 0, यानी एफ बराबर क्या है 0, इसीलिए किया गया कार्य यानी W क्या होगा, तो आप कहोगे सर W भी होगा इसमें शून्य, W भी क्या हो जाएगा इसमें शून्य। तो शून्य का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अभी हमने देखा था, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर
25 न्यूटन। कितना न्यूटन भाई? 25 न्यूटन। देखो फॉर्मूला हमारे पास में क्या था? W बराबर यहाँ पे F इंटू में क्या होगा? D। अब यहाँ पे F का मान, F की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? न्यूटन में। किस में आएगी? न्यूटन में। तो यहाँ पे 25 इंटू यहाँ पे 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, यानी यहाँ पे होगा 5। ठीक है, हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य, अब कार्य का मतलब यहाँ पे बताओ क्या होगा? W बराबर यहाँ पे क्या होगा? W बराबर यहाँ पे हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। वैल्यू किस में आएगी? यहाँ पे जूल में आएगी। किस में आएगी भाई? जूल में आएगी। तो यहाँ पे हमारा 125 जूल किस कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे सी ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखो इसमें 125 है वाट, कार्य का मात्रक वाट नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, क्या होता है? जूल। ठीक है, तो इसको हम वैसे भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह बताओ करता है, तो यह क्या करेगा? देखो सकारात्मक कार्य यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक, तो ये नहीं होगा। अधिकतम सकारात्मक कार्य ये भी नहीं होगा। नकारात्मक यानी ऋणात्मक कार्य नहीं होगा। फिर कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन, यानी बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। यानी जब कोई आदमी कार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, विस्थापन नहीं होगा, तो कार्य भी क्या होगा? कार्य भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन, कितना न्यूटन? 12, एक स्थिर बल से 4 मीटर विस्थापन का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा? चलता है, तो यहाँ पे उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर क्या होगा? अब W बराबर बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 8 यानी 48 जूल हो जाएगा भी। क्या होगा? 48 जूल, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। क्लियर? गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्वेश्चन को देखो भाई वापस एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गति करती हुई, यानी गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब देखो इसमें एक कार यहां पे है विपरीत, क्या है? विपरीत। तो विपरीत जहां भी आए मैंने बोला था कि जो कार्य होगा वो क्या होगा? विपरीत होने पर ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक यानी यहां पे हो जाएगा फिर हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि विस्थापन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे बताओ क्या कहा जाता है? तो इसे गतिरोध कहेंगे, ये नहीं होगा। आवेग नहीं होगा। किया गया कार्य बिल्कुल यहां पे सही होगा, और त्वरण एक्सीलरेशन नहीं होगा। ठीक है, किया गया कार्य यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण कितने डिग्री का है? यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो किया गया कार्य बताओ क्या होगा? तो किया गया जो कार्य है वो क्या होगा? मैंने आपको बोला था कि इन पॉइंटों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री पर बताओ कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? देखो यहाँ पे है विस्थापन, विस्थापन करेगा। बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी करेगा, यानी इस पर भी करेगा और इस पे भी करेगा। प्रयुक्त बल पर भी करेगा। वस्तु के द्रव्यमान का तो कोई यहाँ पे मैटर है ही नहीं, ठीक है, तो ये डी वाला पॉइंट नहीं होगा। यानी इसमें हमारा ए और बी और सी तीनों हो जाएंगे, तो बी सी डी नहीं होगा, डी इसमें है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे है क्वेश्चन क्या पूछा है, किस पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पे ए बी और सी यानी डी इसमें है, ये भी नहीं होगा। इसमें फिर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन, यानी ए बी और सी। तो ए बी और सी, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? देखो W बराबर हमारे पास में F इंटू में है D, तो W बराबर यहाँ पे F का मान है 10 न्यूटन, इंटू में D का मान है यहाँ पे 5, तो W बराबर कितना होगा? तो 50 होगा भाई। कितना होगा? 50 जूल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 50 न्यूटन नहीं होगा, 50 न्यूटन ये भी नहीं होगा, माइनस का 50 जूल नहीं होगा, ये होगा प्लस का 50 जूल। क्या होगा? 50 जूल होगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो वापस एक बार। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में, वस्तु बल की दिशा में अगर विपरीत कहता तो विपरीत के लिए फिर हम कौन सा करते हैं? यहाँ पे डी ऑप्शन को, लेकिन ये कह रहा है बल की दिशा में है, ठीक है, 5 मीटर विस्थापित होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। विपरीत कहता तो फिर हमारा कौन सा हो जाता है इसमें? डी ऑप्शन। लंबवत कहता तो फिर हमारा कौन सा हो जाता? शून्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। कितना जूल है? 56, यानी ये किसकी वैल्यू आई यहाँ पे? कार्य की 56। अब यहाँ पे कार्य बटा बल, बल कितना है? 7। ये फॉर्मूला किसका होगा? ये हो जाएगा विस्थापन का। किसका हो जाएगा? विस्थापन का। अब यहां पे कितना होगा? 8 मीटर होगा। 8 मीटर हमारा फिर हो जाएगा यहां पे सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? इनमें से सबसे अधिक कार्य कौन कर सकता है? उठा हुआ हथौड़ा, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक चली हुई गोली, एक घूमता पहिया। अब यहाँ पे सबसे अधिक कार्य करेगा तो आप कहोगे सर एक चली हुई गोली, जो कि यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य इनमें से यानी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रयुक्त बल पर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करेगा भाई। विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा? बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो किस पर नहीं करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पर। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, अब देखो यहाँ पे लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? मैंने बोला था जब भी लंबवत आए तो कार्य का मान 0, तो 0 यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, कार्य 0 होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितने डिग्री का होता है? देखो कार्य क्या है? 0, कार्य 0। अब यहाँ पे पूछा है इसमें कि बल के बीच कोण, तो कोण होगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, यानी हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। धनात्मक कब होता है बताओ? कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। विस्थापन बल के लंबवत होगा तो क्या होगा? कार्य 0।
आरोपित बल से कोई विस्थापित नहीं होता है, यानी विस्थापन नहीं होता है, नहीं होगा। विस्थापन बल के विपरीत अगर विपरीत होगा तो फिर बताओ कार्य क्या होगा? तो कार्य होगा फिर ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? इनमें से कोई कार्य नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पे है कि जो कपिल है अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कोई कार्य नहीं किया जाता, तो कपिल जो है अपने कंधे पर केवल 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, वो केवल खड़ा है। कार्य होगा क्या? तो कार्य नहीं होगा। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाती है, जो कि यहां पे ये वाला क्या होगा? सही। इसमें क्या होगा? कार्य होगा। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? गलत है क्या? चलो, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? इनमें से देखना है कि किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। देखो, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, केवल ये खड़ा है, इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या? नहीं। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाती है, जो कि यहाँ पे इसमें भी कार्य हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इसमें भी कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कपिल है ये क्या है? अपने कंधे पर 10 किलोग्राम यानी 10 केजी भार को लेकर केवल खड़ा है, तो केवल खड़ा है तो इसका कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, किसको टिक करेंगे हम? ए ऑप्शन को। चलो अगला क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, बताओ उसकी ऊर्जा का लॉस होगा तो नहीं होगा, उसका मान शून्य होगा नहीं होगा, वह नियत रहेगा यानी कांस्टेंट नहीं होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, जो कि बिल्कुल यहां सही है। देखो कार्य का मान क्या है? धनात्मक, उसकी जो ऊर्जा है उसमें क्या होगा? वृद्धि। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता बताओ क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा। यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितने भी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज की क्लास में हम कार्य के बारे में देखें, कल की क्लास में हम करेंगे शक्ति के बारे में। और इन क्लासों की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे 9828738624 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ के लिए मुझे बोल देना। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। अगली जो क्लास में हम बात करेंगे वो करेंगे शक्ति के बारे में। ठीक है, यानी पावर के बारे में।